अब आगे पार्ट 5 का मैं आगे पढ़ती हूँ। 27 जुलाई की घटना कि 27 जुलाई की जो घटना हुई थी उसमें क्या हुआ था कि पहली जो घटना थी वो 22 जून की थी, दूसरी घटना 22 जुलाई की थी और तीसरी घटना अब 27 जुलाई के बारे में उसका विवरण देता हुआ जो है वो ये कह रहा है लेखक, पिछले कुछ दिनों से मन का बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मुझे बार बार यही सवाल परेशान करता है कि मैं लोगों की कुंठित सोच को बदलने के लिए क्या करूं, यानी कि जो उनकी सोच हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उसको मैं कैसे बदलूं, कैसे इन लोगों को झकझोर कर चेतना जगाऊं, यानी कैसे इनकी जो ये अंधविश्वास वाली जो सोच है उसको झकझोरूं, उनकी आत्मा को, उनकी चेतना जगाऊं, उनके मैं ज्ञान का संचार करूं। कल की एक और खबर ने मुझे बुरी तरह से तोड़ दिया। तो एक और खबर के बारे में अब क्या बता रहा है, कल टेलीविज़न की एक खबर को देखकर मैं मानो आसमान से धरती पर आ गिरा, मतलब उसे बहुत दुख हुआ। एक मंदिर की छत से छोटे छोटे बच्चों को, जिनमें से कुछ मात्र चंद महीनों के थे, मंदिर की छत से नीचे फेंका जा रहा था। नीचे कुछ व्यक्ति एक चादर लिए खड़े जरूर थे, पर इतनी ऊंचाई से नन्ही नन्ही जानों को केवल इसलिए फेंका जाना कि उनके माता पिता ने मंदिर में आकर संतान पाने की मन्नत मांगी थी। मन की मुराद पूरी होने पर अपना धन्यवाद देने की यह परंपरा जो जाने कब से चली आ रही थी, उसे वे अंधविश्वासी माता पिता निभा रहे थे। तो उन्हें इस बात की चिंता भी नहीं थी कि इन दकियानूसी परंपरा को पूरा करने में उन मासूम बच्चों की जान भी जा सकती है, और इतनी ऊंचाई से नन्ही सी जान को फेंकने पर उन्हें जो मानसिक सदमा पहुंचा होगा उसकी ओर तो किसी का भी ध्यान ही ना था। इस प्रकार के समाचारों से मैं पूरी तरह से बिखर गया हूँ, इसी उधेड़बुन में सो तक ना पाया। तो इसका मतलब यहाँ पर एक घटना वो बता रहा है कि देखा कि एक जो मंदिर की छत से जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको फेंका जा रहा था, छोटे, जिसमें से सिर्फ जो कुछ ही दिनों के थे या कुछ महीनों के थे, वो इसलिए क्योंकि उनके माता पिता ने उस मंदिर से संतान की मन्नत मांगी थी। तो उसको इस सोच पर इतनी हैरानी हुई, हालांकि नीचे लोग चद्दर लेकर खड़े थे, कि ये कौन सा तरीका है कि जब किसी को नीचे फेंका जाता है तो उसको मानसिक आघात भी लगता है, उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो जब सबको इतनी ऊंचाई से डर लगता है तो बहुत मासूम थे, तो उसको लगा कि अंधविश्वास के नाम पर ये जो माता पिता अपनी संतानों के साथ कर रहे हैं वहाँ पर, ये क्या है। तो वो बहुत परेशान हो गया, जिसकी वजह से वह सो नहीं पाया। आज विद्यालय की बाल सभा में मैंने अंधविश्वास का मुद्दा उठाया। सूर्य ग्रहण में बच्चों को भूमि में दबाने, उसके बाद उन्हें ऊपर से नीचे फेंके जाने की घटना से मैं बहुत विचलित था। मेरे सहपाठी साथी भी मेरे विचारों से पूरी तरह से सहमत थे। हम सब ने मिलकर एक निर्णय लिया कि हम एक विश्वास दल बनाएंगे जो अंधविश्वासों और रूढ़ियों की सदियों से चली आ रही गलत परंपराओं के विरुद्ध अभियान छेड़ेगा। अंधविश्वास को जड़ से समाप्त करने के लिए हमने विभिन्न योजनाएं बनाने का निर्णय लिया ताकि हम लोगों को की वैज्ञानिक सोच को जागृत कर सके तथा गलत रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करने के लिए उनसे आग्रह कर सके। हमारे विश्वास दल का गठन हो गया और उस दल का अध्यक्ष मुझे ही चुना गया। तो जब लेखक ने ये सब देखा कि ये लोगों का अंधविश्वास करना बहुत ज़रूरी है, उनके ज्ञान को जागृत करना ज़रूरी है, उनकी जो सोच है खराब हो चुकी है उसको सही करना ज़रूरी है, तो उसने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर जो है और अपने स्कूल के अध्यापकों के साथ मिलकर विश्वास दल का एक गठन करने का एक निर्णय लिया, जिसको कि सबने मान्य भी किया, और उसका जो अध्यक्ष था उसको बनाया गया लेखक को। हमने कई योजनाएं आज ही बना ली जिनसे हम जन साधारण तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और उन्हें सचेत करेंगे। छुट्टी के दिनों में हम प्रत्येक मोहल्ले में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे। अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए हम नुक्कड़ नाटक करेंगे, प्रभात फेरियां लगाएंगे और जागरूकता के गीत गाएंगे। इतना ही नहीं, हम बच्चे मिलकर अपना एक अखबार भी निकालेंगे जिसका नाम होगा विश्वास। हम लेख, कथा, कहानियाँ, कविताओं के माध्यम से जनमानस को जागृत करने का प्रयास करेंगे। इस कार्य के लिए हमें स्कूल के
शिक्षक अभिभावक संघ से धन की सहायता का आश्वासन भी मिला है। मुझे अपने विश्वास पर भरोसा है, आज मैं निश्चिंत होकर सो पाऊंगा। तो जब लेखक ने विश्वास दल का गठन कर लिया तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अब इसके माध्यम से वो अपने जन साधारण तक यानी जन जन तक पहुंचेंगे और जो उनकी सोच कुंठित हो चुकी है उसको वो सही करेंगे। और किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए वो लोगों से बातचीत भी करेंगे, नुक्कड़ नाटक भी करेंगे, प्रभात फेरियां लगाएंगे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी करेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि वो अपने एक अखबार भी निकालेंगे जिसमें वो कहानियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे और उसका नाम विश्वास होगा। और जिससे कि लोग अंधविश्वास से निकलें और अंधविश्वास के नाम पर ये जो प्रथाएं चली आ रही हैं उसका वो अंध अनुसरण ना करें, यानी कि आंख बंद कर कर अनुसरण ना करें। जो आज की हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं वो अपनी सोच को उसी हिसाब से बदलें। तो इसमें ये बताया है कि लेखक को विश्वास था कि अगर वो ये सब करेंगे तो एक दिन वो ऐसा करने में जरूर कामयाब होगा। तो बच्चों आप चैप्टर को पढ़िए अच्छे से और अगली क्लास में मैं इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करूंगी आपसे।